आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग रिपोर्ट को किस तरह से डिजाइन करेंगे, है ना। मतलब हम लोग टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को लेंगे जैसा कि प्रीवियस वीडियो में लिया था, लेकिन टॉप पार्ट में हम लोग दो पार्ट रखेंगे और बॉटम पार्ट में सिंगल पार्ट रखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे प्रोसेस होगा चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टैली में चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में क्या किया था कि भाई एक स्क्रीन थी, है ना, और इसमें दो पार्ट ले लिए थे, एक टॉप पार्ट लिया था और एक बॉटम पार्ट लिया था। अच्छा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। यहाँ पर्सनल डिटेल ऐड कर दी थी और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रखेंगे। ठीक है, एक टॉप पार्ट लेंगे और एक बॉटम पार्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन टॉप पार्ट को दो पार्टों में और डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। इस पार्ट में हम लोग पर्सनल डिटेल दिखाएंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल और यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल, है ना, जो टैक्स से रिलेटेड डिटेल होती है, जैसे कि जीएसटी नंबर, पैन नंबर, क्रेडिट लिमिट, इस तरह की चीजें हम लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों, पार्ट जो होता है वो हम लोगों के फॉर्म का एट्रीब्यूट होता है ना। इसी फॉर्म डिफिनीशन में हम लोग अपने दो पार्ट ले लेंगे, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। फिर जब हम लोग इस पार्ट को डिफाइन करेंगे तो इसमें हम लोग दो पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, चलिए हम लोग टैली स्क्रीन और टैली डेवलपर पर चल करके देख लेते हैं और कोड को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है, और ये रही हम लोगों की माई रिपोर्ट की मेन्यू आइटम। इस पर इंटर किया तो आप लोग देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल और उसके नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल, है ना, इस तरह से आ रही है। ये वाला टॉप पार्ट है और ये वाला बॉटम पार्ट है। अब हम क्या चाहते हैं कि पर्सनल डिटेल जो टॉप पार्ट में है उसी में ही पर्सनल डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल दोनों एक साथ आ जाए, है ना। और इसके नीचे हम लोग स्टैच्यूटरी या टैक्स की डिटेल को और ऐड करते हैं, है ना। तो इस तरह की स्क्रीन बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ट्यूटोरियल में नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड भी दिया था, उसमें क्या अमेंडमेंट करना है वो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग टैली डेवलपर पे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट लिए हैं, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब क्या करते हैं, इसको PRT ही रखते हैं और इसको PRT 3 कर देते हैं, ठीक है। नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये जो टॉप पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे पार्ट ले लेंगे PRT और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने जो टॉप पार्ट लिया था उसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब पार्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, अनदर दो पार्ट ले लेंगे, है ना। अब ये टॉप पार्ट है तो इसके दो टुकड़े कर लेंगे, है ना। तो भाई क्या ले लेंगे, पार्ट्स, ठीक है। प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जानते हैं ना दोस्तों, तो वही पार्ट मतलब सिंगल पार्ट और पार्ट्स मतलब क्या हो गया, प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा, मतलब कि बहुवचन, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, PRT, ठीक, 1 और कॉमा PRT 2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए PRT पार्ट्स पार्ट 1 डिफाइन हो गया और ये हमारा पार्ट 2 डिफाइन हो गया, ठीक है। अब यहीं पे ही हम लोग क्या करेंगे, एक अनदर पार्ट डिफाइन करेंगे दोस्तों, ये वाला, है ना। अच्छा, तो भाई फिर से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, PART पार्ट कोलन PRT 3, ठीक, ये डिफाइन कर दिया और इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ये भाई कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए माई लाइन टाइटल 2, तो ये माई लाइन टाइटल 3 हो जाएगी। हम लोग 6 तक यूज कर चुके हैं लाइन, तो ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। नाम देना है भाई, कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा,
इसका नाम भाई पार्ट 3 रखते हैं ना, बॉटम पार्ट का। अब इसके बाद हम लोगों ने जो ये लाइनें ली हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, इसके बैकग्राउंड को ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये चारों लाइनें ली हैं हम लोगों ने, तो इसको हमें डिफाइन भी करना होगा। तो प्री डिफाइंड जो लाइन है उन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, है ना, ये टाइटल वाली लाइन से इसको कॉपी कर लेते हैं, सबके नाम वगैरह चेंज कर लिए जाएंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए ये जो लाइन आ रही है कहाँ गई भाई, हाँ ये, ठीक है। तो ये तो हमारी तीसरी होगी, है ना, ये सब सही है। अब यहाँ पे क्या हम लोग ले लेंगे हेडिंग, कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं, स्टैचुरी डिटेल, STATORY, ठीक है, DETAILS। दोस्तों इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैचुरी डिटेल्स, जो भी लिखना चाहे, टैक्स डिटेल, है ना, हेडिंग्स, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। और इसके बैकग्राउंड को ग्रीन रखें या जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये लाइन हम लोगों ने 6 तक यूज कर ली थी, तो ये होगी 7 और फील्ड नेम भी होगा 7, है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या देंगे भाई, यहाँ पे जीएसटी नंबर, ठीक। तो जीएसटी नंबर ले लिया, फिर ये नेम फील्ड हो गई, है ना। जीएसटी नंबर में नेम फील्ड यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ, इसको दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे भाई, वही अपनी 7 नंबर की फील्ड, फिर 8 नंबर की लाइन आ जाएगी, 8 नंबर की फील्ड हो जाएगी, और जीएसटी नंबर के बाद फिर हम लोग क्या ले लेंगे, पैन नंबर, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा भैया 9, है ना, ओ 8 हो जाएगा, है ना दोस्तों, फील्ड 8। अब इसके बाद फिर हम लोग लाइन नंबर 9 पे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हम लोग लाइन नंबर, फील्ड नंबर 9 ले लेंगे। और यहाँ पे स्टैचुरी डिटेल में क्रेडिट लिमिट कुछ भी, है ना, जो भी आप यूजर से इनपुट लेना चाहें, तो क्रेडिट लिमिट मैंने ले ली। अच्छा, अब ये फील्ड नंबर क्या हो जाएगी भाई, 9, और इसमें हम लोग नंबर फील्ड यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्रेडिट लिमिट अमाउंट में होगी तो वहां नंबर का यूज होगा। इतना करने के बाद सेव कर लेंगे, और वापस से कोड को क्या करेंगे आप लोग, रीलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, पार्ट PRT3 is a duplicate definition already defined in this। अच्छा भाई, PRT3 डुप्लीकेट हो रहा है भाई, चेक कर लेते हैं, टेली डेवलपर पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आकर के कोई भी डिफिनीशन डुप्लीकेट बताए। तो देखिए PRT3, एक तो देखिए यहाँ पे ये तो भाई हमने डिक्लेयर किया है, ठीक, और कहाँ गए ये पार्ट PRT3 हमने यहाँ डिफाइन किया। अच्छा, फिर ये दोबारा से PRT3, ओ, है ना दोस्तों, यहाँ पर लिखा रह गया था, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक। तो इस तरह की अगर आप लोगों को एरर मिले, है ना, कि डुप्लीकेट डिफिनीशन, तो उस चीज को, जैसे ये PRT3 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ सर्च किया भाई, एक ही बार टेली टीडीएल की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि आप लोग एक ही बार उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, है ना। ये जैसे PRT1 एक बार ब्रैकेट में बंद हो गया, दोबारा बंद करेंगे तो वो डुप्लीकेट डिफिनीशन से एरर शो करेगा, है ना। अब इसको वापस से कंट्रोल S से सेव कर लेंगे, और टैली में फिर से इसको रीलोड करेंगे, तो देखिए जो एरर थी वो गायब हो गई है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इस तरह की एरर को भी हैंडल करना सीख लिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ जाएंगे तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कॉन्टेक्ट डिटेल थी नीचे आ रही थी, है ना, अब वो टॉप पार्ट में चली गई है, ठीक।
और ये हम लोगों का बॉटम पार्ट हो गया स्टेचुरी डिटेल, जहाँ पे हम लोग जीएसटी नंबर, पैन नंबर और क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। अभी भी वही चीज है कि भाई ये सब चीजें आप लिख लो, ठीक, सब चीजें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ही लिख लेते हैं भाई। जीएसटी नंबर भी दे दो 09 और ठीक, पैन नंबर भी दे दो, क्रेडिट लिमिट भी दे दो, लेकिन ये सेव नहीं होगा, है ना। सेव का बहुत जल्द ट्यूटोरियल मैं लाऊंगा, है ना। अभी तो भाई फॉर्म की डिजाइनिंग को अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये भी कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसकी सहायता से आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी डिजाइनिंग खुद से डेवलप करिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में जो जो अचीवमेंट है उसको अपने गूगल ड्राइव पर उस कोड को ले करके उसके लिंक को मेरे मेरे नहीं दोस्तों, हम सभी लोगों का जो चैनल का लिंक है उस पर दीजिए कि आप लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल की है, ताकि अदर पर्सन भी उस लिंक से कोड को आपके कोड से ले सके और फिर आपसे क्यूरी कर सके, है ना। तो दोस्तों नॉलेज को शेयरिंग जारी रखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय दोस्तों।